जो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया हाई कोर्ट से, जो टॉर्चर के इल्ज़ामात अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट है, मैंने उनको इंश्योर किया है कि ये इल्ज़ामात नहीं है, ये हकीकत है। आईजी इस्लामाबाद से उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगी है। मैंने अदालत को बार तौर ये उनके सामने भी कह दिया है और मीडिया के सामने भी मैं कहता हूँ कि उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस पे या फेडरल गवर्नमेंट पे। भारत क्योंकि अदालत इसमें शामिल है, अदालत का वक़ार होता है, अदालत के फ़ैसले जो हैं अभी वो तफसील में आते हैं तो जो है वो इस्टेब्लिश भी करेंगे। जिस तरह से ये हुआ, जो एविडेंस हमारे पास है, जो सहाफ़ी हज़रात ने देखे, ये सारी बातें भी सामने आएंगी, अदालत के सामने आएंगी। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जुडिशल इंक्वायरी करें। हमारी एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल हो चुकी है, उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड मीटिंग का उन्होंने वकला से कह दिया है कि आप एक्सेस करेंगे। फेडरल हुकूमत जो है वो डरी हुई है क्योंकि जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से शहबाज गिल को उन्होंने ट्रीट किया, उस तरह वो अब वो सच सामने आने के ऊपर वो सख्त हरासा हैं, वो सख्त जो हैं परेशान हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले दिन कहा था, जिनने टॉर्चर किया है, जिन जिन लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर, हम उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जहां तक हमें जाना हुआ हम जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करा सकेगी और कर लेगी। मुझे कोर्ट पे मुकम्मल अतमाद भी है, और लेकिन अगर कोई शॉर्टकमिंग्स होंगी तो हम इस अदालत के सामने बिल्कुल रखेंगे। जो इस वक्त शहबाज गिल की जो कल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो अच्छी नहीं है। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमें अपनी जो पसंद का जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल विसिनिटी पिम्स के हॉस्पिटल, पिम्स का वो सरकार का हॉस्पिटल है, तो वी मे नॉट ट्रस्टेड, हमारी शायद उस पर उतनी एतमाद नहीं होगा। लिहाजा अब ये मामला जो हैं इसको एक डायरेक्शन मिली है और जो रिमांड हुआ है वो इंतहाई एक कानून के ख़िलाफ़ हुआ है, बेसिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ हुआ है। ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है कि आप बग़ैर किसी सॉलिड वजह के, मैंने सुबह भी अदालत में कहा था कि हमें तो ऐसे लगा जैसे जो पटिशनर रिस्पोंडेंट जो शहबाज गिल साहब जो हैं वो जज साहबा के सामने तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनका कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने उनको ऐसे रिमांड पे भेजा है जैसे वो इंसान नहीं है, जैसे वो कोई टॉय हैं या कोई ऐसी बात है। और उसके बाद जो है ये आज जेल अथॉरिटीज़ भी आई हैं, वो भी अपना रिकॉर्ड पेश करेंगी। लेकिन एक बात पे मैं हैरान हूँ कि जिनको कंटेम्प्ट नोटिस पुलिस को इशू करना चाहिए थे वो शायद रह गए हैं, वो लेकिन हो जाएंगे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन की आईजी से अगर इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट क्या आनी है, वो तो अभी बनी हुई है, वो अभी 1 घंटे में भी बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने इनकार करना है। हम ऐसी किसी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन कोर्ट ने क्योंकि कहा है तो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स फर्दर जाएँ तो हम इस पर प्रोसीड। थैंक यू सर। लाकानूनियत हो रही थी तो पाकिस्तान की आज़ाद अदालत के जो मोहतरम जज हैं उस लाकानूनियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक शहबाज गिल की आज अदालत के सामने सुनवाई हुई है। आईजी इस्लामाबाद पेश थे और बताते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट मुरतब करनी है। तो हमारे वकला का जवाब था कि क्या रिपोर्ट मुरतब करनी है? जिस आदमी की सरबराही में शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, अब वो हमें बताएगा कि तशद्दुद नहीं हुआ, तो हम इसकी किसी भी रिपोर्ट जो है उसको काबिल कबूल नहीं मानेंगे। बहरहाल अदालत है, मोहतरम जज का ऑर्डर है, उनके अहकामात की जो मुकम्मल तामील होगी वो होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वकील, हर वर्कर, हर सपोर्टर और लीडरशिप का हर मेंबर शहबाज गिल के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। हमने मुताद्दिद कोशिशें की हैं उनसे मिलने की, लेकिन हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज बताया गया कि रिमांड रूल्स के मुताबिक मिलने की इजाज़त है। हम भी यही कहते थे कि उनकी जो हालत है, जो उनकी मेडिकल हालत है वो तशवीशनाक है। उनको उन लोगों के हवाले किया है, मजलूम मुल्जिम शहबाज गिल को, जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम है, उन लोगों को हवाले किया है जिन्होंने उसके ऊपर 2 दिन तशद्दुद किया है। और पाकिस्तान के निज़ाम अदल में इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। आपके पुलिस फोर्स जब तशद्दुद करे, जब टॉर्चर करे,
जब पाकिस्तान के कानून को तोड़े, लाकानूनियत फैलाए, पाकिस्तान के आम आदमी को हरासा करे, तो फिर उस पुलिस फोर्स के ख़िलाफ़ भी इस अदालत से ऑर्डर पास होने चाहिए। आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो मुर्तकिब हैं तशद्दुद के, उनकी पुलिस फोर्स ने भी बेईमाना तशद्दुद किया है और इन सब इक़दामात को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चूँकि आपको इल्म है कि ये सारी जो कार्रवाई है आज ये बड़ा अजीब हुआ है कि तहरीक इंसाफ यानी शहबाज गिल जो है वो आर्जी तौर पर कोई रिलीफ लेने के अंदर नाकाम हुए हैं। अब वही आईजी साहब जो है वो रिपोर्ट देंगे जो आईजी साहब पर गिला है कि उनकी सरबराही के अंदर उन पर तशद्दुद हुआ है, और इस रिपोर्ट को तहरीक इंसाफ ने और शहबाज गिल जो है उन्होंने मुस्तरद किया है। इस वक्त जो मेडिकल की सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठ गए हैं। जो कार्रवाई है वो आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आज, एक तो जो इस्लामाबाद पुलिस है और ख़ास तौर पर जो अडयाला जेल की टीम है उन पर आज जो है वो बड़ा एक भरमी का इज़हार किया है मुअज़्ज़ज़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि, और पूछा भी है कि आपको कब जो है ये रोबकार मिली थी, लेकिन आप जो है वो रोबकार के हवाले से बताएं। उन्होंने कहा जी 4:30 बजे हमें ये मिली थी। तो वो कब बीमार हुए, उन्होंने कहा जी मेडिकल भी उनका करवाना था, तो रात को तकरीबन 4-5 घंटे के बाद ये सारी जो है वो उनको हवाले किया गया। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस के दरमियान जो गुज़श्ता शब जो एक नाखुशगवार वाक़या रुनमा होते होते रह गया है, इस हवाले से एक्सप्लेनेशन मांग ली है अडयाला जेल की इंतज़ामिया से भी, और उसके साथ आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी इस पर उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगी है। अब इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो गई है, चूँकि अब एक तो उनसे वजाहत मांगी गई, इसके साथ ही फौरी तौर पर जो है शहबाज गिल को रिलीफ नहीं मिल सका। इसके साथ ही जो है वो अब आईजी साहब रिपोर्ट देंगे, लेकिन पीटी जो शहबाज गिल को मिलने वाले अफराद हैं चंद लोगों को मिलने की इजाज़त दी जाएगी, और जज साहब ने कहा है कि उनको कहें कि जहाँ पर तशद्दुद हुआ है आप दिखा दें। जो इस्तदा की गई थी उसके अंदर ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है वो वाज़े करने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से ये सारी चीज़ें ओके हों। अब एक और बड़ा आम टेक्निकल इशू हुआ है जिसको जज साहब ने बयान किया जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि अभी जो है वो अगरचे वो मेडिकल उनकी चल रही है, लेकिन अब जो उनका जुडिशल जो रिमांड है, फिजिकल रिमांड, उसका जो आगाज़ होगा वो तब होगा जब वो हॉस्पिटल से चार्ज होंगे और पुलिस की कस्टडी में जाएंगे। तो यानी उनको अगले 48 घंटे उनके तब शुरू होंगे जब जो है वो यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो इसका यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट ख़त्म होगा। यानी ऐसा नहीं है कि 48 घंटे जो है वो अभी जो ही वो बीमार रहें और इसके अंदर काउंट हो जाएं। तो ये मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी अब वही आईजी जिसकी सरबराही में ये सारा तशद्दुद हुआ है, तो अब वही सारा कुछ जो है वो यहाँ पर करेंगे। न पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ाम पर राना सनाउल्लाह के मातहत आईजी ये सारी रिपोर्ट पेश करेंगे। शहबाज गिल केस की समाअत अब सोमवार तक मुलतवी हुई है और आज तहरीरी आर्डर जो है वो अभी आधे घंटे के बाद अदालत में ज़ाहिर है जब तक वीडियो पब्लिक होगी वो जारी कर दिया गया होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़े हुई है। और दूसरी तरफ ममनुआ फंडिंग केस का भी आज बड़ा अहम फैसला हुआ है। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने 5.5 घंटे ये लेट किया है। शहबाज गिल के आज जो वकला थे वो शुएब शहीन, फैसल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद पर अदम एतमाद किया है। तो इस मामले के अंदर कोई रिलीफ नहीं मिला आज जो है वो ज़ाहिर है शहबाज गिल को, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब ज़ाहिर है पीटीआई की जो टीम है वो मिलेगी, मुलाकात होगी, वो तशद्दुद के हवाले से देखेंगे। तो जो भी सूरत हाल होगी उस हवाले से हम बात करेंगे। तो जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो हम बात करेंगे। असद चौधरी साहब ये बताइएगा कि फौरी तौर पर तो रिलीफ नहीं मिला, यानी वही आईजी जो है उसके मुताबिक थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि वो चूँकि यानी आईजी पंजाब जो है उसकी सरबराही में रिपोर्ट बनाएंगे, यानी वो तो फिर वो क्या रिपोर्ट होगी
उसको तो मुस्तरद भी कर दिया है फैसल चौधरी साहब और जो लीगल टीम है शहबाज गिल की। देखें, अदालत का जो हुक्म है वो ज़ाहिर है, उसके बाद कोई बात दूसरी नहीं है। इसमें पीटीआई को फौरी तौर पे अगर रिलीफ नहीं भी मिला तो एटलीस्ट जो मंडे को उन्होंने कहा है कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं, जो मेडिकल रिपोर्ट है। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है आज, वो ये मिला है कि उनके जो वकला थे उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। यानी शहबाज गिल साहब किस हाल में है, क्या सूरत हाल है, तशद्दुद कितना हो रहा है, क्या हुआ है, क्या सवाल पूछे हैं, जिस तरह उसकी आपने देखा तफसील सामने आई थी, तो एक नैरेटिव जो है वो चेंज होता नज़र आया था हमें। तो अगर अब जब उनके वकला जो हैं वो उनको जाके मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी एक रिलीफ है। बाकी अब देखें, आइन के मुताबिक अदालतें चलना है, हमारी आपकी या किसी दूसरे की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी सियासी जमात की ख्वाहिश के मुताबिक तो चलना नहीं है। अगर आला जजेस जो हैं वो कोई भी फैसला कर देते हैं, कुछ भी कहते हैं, सारे वो कानून और आइन की रूह से ही करते हैं, तो उसकी कानून में कोई ना कोई गुंजाइश होगी तो उन्होंने फैसला किया है। तो मेरा ख्याल में अदालती फैसले के ऊपर या जजेस के ऊपर, उनके सवालात के ऊपर वो हमें वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए। रिलीफ पीटीआई को जो मिलना चाहिए था वो आज मिल गया है। बाकी ज़ाहिर है जब उसकी तफसीलात सामने आएंगी तो फिर मामला ज़्यादा खुलेगा। बहरहाल ये तशद्दुद के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है अब जाएगी टीम, मिलेगी, फिर वो बात करेगी। लेकिन असद चौधरी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन रिमांड के दौरान जो है ये मामला ज़रूर है कि अब आगे कल जब उनको पेश किया जाएगा सेशन कोर्ट के अंदर तो मज़ीद 48 घंटे शायद रिमांड बढ़ा दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान किया है, यानी पीटीआई की जो शहबाज गिल की लीगल टीम है उन्होंने कहा है कि हमें इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। नेक्स्ट डिटेल आर्डर और सारी चीज़ें आप चुके सुन चुके हैं और लीगल टीम ने जो राय दी है वो भी सुन चुके हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।